नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर राय है। मैं सावित्री समूह का संस्थापक सदस्य हूं और सावित्री समूह जो कि 1999 में शुरू हुआ था, आज सावित्री समूह के अंदर 6 कंपनियां हैं और 1600 लोग काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के बिजनेस में हैं। सो बेसिकली हमारे 7 वर्टिकल हैं और 7 वर्टिकल में टेक्नोलॉजी से लेके रिटेल तक हम लोग बहुत सारे बिजनेस में हैं। हमारा जो सावित्री ग्रुप शुरू हुआ था, ये मैं अपने लिए शुरू नहीं किया था। एक दौर चल रहा था पूर्वांचल में, आपको पता होगा 90 से लेके और 2005 सापली 2005 तक का दौर था, जिसमें नॉट ओनली पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड इन सब प्रदेशों में एक क्राइम का दौर चल रहा था। अपहरण उद्योग था, क्राइम उद्योग था, बिकॉज वहाँ बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए नहीं था। तो उस दौर में मुझे लगा कि मेरे कुछ खुद के जानने वाले युवा थे, जो बच्चे थे, वो बिहार से भी थे, यूपी से भी थे, जो आकर्षित हो रहे थे इस करियर की तरफ। तो सावित्री का शुरुआत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हुआ और आज हमारे कंपनी में 95% रोजगार आरक्षित है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। और उन लोगों में भी हम देखते हैं उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि अगर 10 बच्चे बेरोजगार मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए तो उसमें एक बच्चा, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, अगर सबसे ख़राब है तो उसको ज़रूर नौकरी मिलेगी। तो ये कोरोना काल में भी मैंने ये पूरा एडवर्टीजमेंट दिया था सोशल मीडिया में कि जितने लोग कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी अगर वो उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नीचे है, इससे तो गरीबी रेखा में आते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। जो भी उस पीरियड में, एक पीरियड दिया था मैंने कि इस पीरियड में जितने लोग जान गंवाए हैं, तो तकलीफ़ें हर जगह हैं। मैं भी तकलीफ़ में हूँ, पिछले 20 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कोरोना काल में तो सबको, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हुई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। लेकिन हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि कोरोना काल के 8 महीने में हमने, जब मार्च में मैंने लिखा भी है कहीं, जब 25 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ और अप्रैल में पूरा हिंदुस्तान में पैनिक हो रहा था, मजदूर पैदल चल रहे थे, बहुत लोग चल रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी, मैंने अपने हर एम्प्लॉय को मैसेज किया, व्यक्तिगत मैसेज किया कि कोरोना अगर 1 साल चलेगा तो भी सबको 100% तनख्वाह मिलेगी। और हम एक ऐसी कंपनी है कि पिछले 9 महीने से हमने 100% तनख्वाह दिया, 100 से ऊपर दिया है। 20 साल पुरानी कंपनी है। 20 साल में हमने कोरोना के अलावा भी इससे बड़े बड़े रिसेशन झेले। टेलीकॉम में हम लोग टेलीकॉम में, तो टेलीकॉम में बहुत सारी कंपनियां ख़त्म हो गई। 5 साल शुरुआत में पिछले 20 सालों में 5 बार रिसेशन आया। अभी लास्ट रिसेशन 2G का था, फिर उसके बाद टेलीकॉम रिसेशन आया। तो हमारी इंडस्ट्री तो रिसेशन से हर 5-6 साल में कुछ घटनाएँ घटती हैं कि इंडस्ट्री को ख़त्म करती हैं। उस घटनाओं में आप सर्वाइव कर गए तो आप सफल हैं। और सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें बताया कि हमें $1 बिलियन नहीं चाहिए सर्वाइवल का, हमें तो केवल तनख्वाह मिल जाए सबकी, मेरी भी मिल जाए साथ में, तो वो सर्वाइवल है मेरा। मेरे लिए विस्तार का मतलब ये नहीं है कि मेरा टर्नओवर कितना हो गया। मेरे लिए विस्तार का मतलब है कि मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मेरे जो शुरू के 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, एक्चुअली बताया कि लोग बोलते हैं कि पूर्वांचल का है तो ये माफिया होगा, क्रिमिनल होगा, बिहार का है तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहता है। हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो चाहता है कि मैं एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीऊँ, मेरे को समाज में लोग समझें, जानें। हर आदमी का यही इच्छा होता है कि समाज में मुझे आदर से देखे। हमारे लिए विस्तार के कितना हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए विस्तार है। और उस विस्तार में हम लगे रहते हैं। हमारे पास तो आदमी पहले आता है, काम बाद में आता है। जब कोई आ जाएगा तो हम उसके लिए काम शुरू कर देंगे। आत्मनिर्भर जैसे भारत चल रहा है, मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसक हूँ उसका। बट आत्मनिर्भर भारत सरकार से नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत आपसे और हमसे होगा। हर आदमी ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं एक आदमी को आत्मनिर्भर बनाऊँगा तो आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं सावित्री की अगर डिफिनीशन, परिभाषा बताऊँ कि सावित्री की परिभाषा क्या है कंपनी की। सावित्री मेरे घर में कोई सदस्य नहीं, फैमिली मेम्बर नहीं है। सावित्री दुर्गा जी के नाम पे है, ठीक है। और ये फीमेल एम्पावरमेंट है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैंने इसलिए रखा कि आप
जैसे सावित्री एक फीमेल नेम है और हम लोग जैसे आज के डेट में एम्पावरमेंट हो रहा है, बट हमारे समाज में ये एम्पावरमेंट बहुत पहले से था। देवी पहले से थी और देवी सबसे बड़ी मानी जाती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी की पूजा करते थे। जैसे नवरात्र में 9 देवियाँ होती हैं, वैसे ही 24 घंटे में भी पहर होते हैं अलग अलग, हर पहर की एक देवी होती हैं। तो मॉर्निंग की सुबह की जो सबसे पहली पहर होती है वो सावित्री होती हैं। सुबह की पहली जो किरणें निकलती हैं वो सावित्री होती हैं। तो सावित्री का जो परिभाषा मैंने एक बनता है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रियॉरिटी एंड फर्स्ट स्टेप टू अचीव आवर विजन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इज आवर बिजनेस इन विजन। तो हमारा विजन ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट किया जाए। और मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता, बताया कि एक आदमी का को सस्टेन कर लीजिए, एक आदमी को आत्मनिर्भर बना दीजिए, देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा तो कोई नहीं कर सकता, बहुत बड़ा तो हम लोग बहुत कम क्षमता वाले लोग हैं, तो बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश करते रहते हैं कि हाँ वो किया जाए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये टीम चाहिए और आपकी टीम भी उस ढंग से होनी चाहिए कि आपकी सोच के साथ चले। तो हमारी टीम भी हमारी टीम भी वैसी ही है कि जो मैं उद्देश्य रखता हूँ वो भी उद्देश्य रखते हैं। और एक आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पे हमारा 1600 लोगों का स्टाफ है और पिछले 20 साल में 10 लोग नौकरी छोड़ के नहीं गए होंगे, जहाँ की हम लोग बहुत हाईली टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं और दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी कंपनियाँ टेक्नोलॉजी में, उनके पार्टनर हैं इंडिया में। तो हम लोग हाईली टेक्नोलॉजी में फिर भी छोड़ के लोग नहीं जाते हैं। लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं अपने करियर के साथ भी, बिकॉज एक इंटेंशन अच्छा हो तो लोग लगते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो लोग मदद करते हैं। गांधी के पीछे लोग इसलिए हुए, गांधी जी की नीयत साफ थी। तो आप अगर अच्छे उद्देश्य से चलते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। जिस दिन से हमने शुरुआत की, हमने यही बहुत छोटी छोटी नीतियाँ बनाई। पहली नीति की 95% रोजगार आरक्षित रहेगा बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों में भी सामाजिक, आर्थिक और उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा। आपराधिक बैकग्राउंड भी देखते हैं, सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं। दूसरी नीति थी कि हम किसी का कर्ज लेते हैं, कर्ज मजबूरी होती है बिजनेस व्यवसाय में, बैंक से लेना और क्रेडिटर से लेना, लेकिन हमने ये डे फर्स्ट से हमारी नीति रही है कि कर्ज का मतलब वापसी करना है। 1 मई को हार्ड वर्कर एम्पावरमेंट प्रोग्राम चालू किया। जैसे जब मजदूर पैदल चल रहा था तो तकलीफ हो रही थी, और मजदूर इसलिए पैदल नहीं चल रहा था कि उसको शौक़ था टीवी में आने का, इसलिए पैदल चल रहा था कि उसको भरोसा नहीं था कि शहर में उसको लोग खिला पाएंगे, वो मर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। वो अपना चाहता था कि मैं कोरोना से डर गया था, उसको लगा कि मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ मरना है, परिवार के साथ मरना है। तो वो ये सोच के गया कि हम मरेंगे तो अपने घर पे मरेंगे, और उसको बहुत सारे भरोसा दिला, कोई भी सरकार, समाज उसको भरोसा नहीं दिला पाया कि हम तुमको खिला लेंगे। ठीक है, तो इस कारण से पैदल चला। तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हार्ड वर्कर एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उस प्रोग्राम में क्या है कि 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक हम देते हैं उसमें, और कोई उसमें केवल जो पैसा आता है वो जाएगा, उसको लोन के तौर पे जाएगा। वो नहीं जाएगा कि उसको हम चैरिटी कर रहे हैं, उसको लोन देंगे, उसको स्वाभिमानी बनाएंगे कि पैसा तुम ये लो, इससे काम चालू करो, और पूरा पैसा तुम 2 लोगों को और स्पॉन्सर करना कमा के। ठीक है, तो वो प्रोग्राम का मीनिंग है कि एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, हार्ड वर्कर मजदूरों के लिए सिर्फ है, कि जो मजदूर गरीब के लिए हार्ड वर्कर एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम हमारा है जो उसका नाम है बेसिकली सावित्री आत्मनिर्भर भारत अभियान, साबा। इसमें हमारा प्रोग्राम है कि एक साल में कम से कम 50 उद्योगपति खड़े करना। कोरोना काल में एक और बात हुई कि बैंकों हमने कोई मॉनिटरियम अप्लाई नहीं किया है। लाइन लग गई थी बैंकों में, हमने लिख दिया कि नहीं, ये लाइन जो है उद्योगपतियों के लिए नहीं है। हमने बहुत तकलीफ में थे, मॉनिटरियम अप्लाई नहीं किया। पूरा जीएसटी से लेके सारे टैक्स दिए सरकार को टाइम पे कि सरकार चलनी चाहिए, कोई मॉनिटरियम अप्लाई नहीं किया, एक पैसे हमने नहीं मांगे। हुआ क्या हुआ, बहुत मुश्किल नहीं हुई, बस 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने ज़िंदगी भर जो कमाया था बेच दिया,
मेरी 2-3 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी, अब आपको बता रहा हूँ अंदर की, पहली प्रॉपर्टी थी बेच दी मैंने, जो अपने सपनों की मैंने अपनी कमाई से 2000 में खरीदी थी अपने लिए, वो बेच दिया और बहुत आसानी से बेच दिया। चलो यार ठीक है, निपट जाएंगे, ठीक ना, कर्ज और बैंकों से नहीं लिया। तो सब मिला के अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके परेशानियां आएंगी, हम भी परेशानी आती रहती है, हमेशा परेशानी आती है। एक सिस्टम ऐसा हो गया है कि परेशानी आती है, रोज़ परेशानी आती है, रोज़ कोई ना कोई परेशान करता है, बट उसी से तो लड़के आगे निकलते हैं। अगर आप मेहनती हैं, जुनूनी हैं, ईमानदार हैं और बुरे से बुरे समय के लिए तैयार हैं, तो आप सफल उद्योगपति हैं। एक मूल मंत्र है उद्योगपति होने का। मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मेरा पहला जो मैंने लिखा था अभी कि आई वॉज बॉर्न एज ए ह्यूमन बींग बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड टू बी ह्यूमन। मैं मनुष्य योनि में पैदा तो हो गया, लेकिन मनुष्य बनने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी बन नहीं पाया हूँ। तो मनुष्य बनना आसान नहीं है। पैदा तो हम लोग हो गए मनुष्य योनि में, लेकिन मनुष्य बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं अभी संघर्षरत हूँ, हो सकता है कि मरने तक मैं मनुष्य बन जाऊँ। तो मेरी सफलता यही होगी कि मैं मनुष्य बन के मरूँ।